तो आज हम बात कर रहे हैं रियो टिंटो की, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है। यहाँ ना आजकल कर्मचारियों में काफी असंतोष चल रहा है, खासकर ट्रेड यूनियनों के नजरिए से अगर देखें। जी, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं। हाँ, और इनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बेचैनी क्यों है, क्या खास घटनाएं हुई हैं और इसका मतलब क्या निकलता है बड़े पैमाने पर। कोशिश यही है कि ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि मुद्दे की तह तक जाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज जो साफ दिख रही है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब सामूहिक सौदेबाजी की मांग। कर्मचारी चाह रहे हैं कि वेतन, काम के घंटे, सुरक्षा, इन सब पर कंपनी उनसे सीधे बात करे। फॉर्मल तरीके से। हाँ, फॉर्मल तरीके से। जैसे ऑस्ट्रेलिया की परबुड्ढू खदान है, वहां का जिक्र है कि 2025 में, मतलब अभी हाल में, 400 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक याचिका साइन की। अच्छा। हाँ, और ऐसा वहां पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है। ये तो काफी बड़ी बात लगती है। बड़ी बात है, बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि इतने सालों बाद ये मांग फिर से इतनी जोर पकड़ रही है। और देखिए, इसके साथ ही ना एक और बड़ा मुद्दा है, वो है कंपनी का अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों पर बढ़ता भरोसा। अच्छा, टेम्पररी स्टाफ वाला मामला। हाँ, वही। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि इससे न सिर्फ नौकरी जाने का डर बढ़ा है, बल्कि जो परमानेंट हैं और जो अस्थायी है उनकी सैलरी में फर्क आ गया है और कर्मचारियों का मतलब मनोबल भी गिरा है। वो जो 2021 में कनाडा के किटमैट स्मेल्टर में हड़ताल हुई थी ना, हाँ, सुना था। उसका एक मुख्य कारण यही था। करीब 900 लोग थे वहां और लगभग 69 दिन हड़ताल चली थी। बाप रे, 69 दिन। तो ये तो हुई नौकरियों और मोलभाव के अधिकार की बात, लेकिन रिपोर्ट्स में काम करने की जगह का माहौल, मतलब हेल्थ और सेफ्टी, उसको लेकर भी चिंताएं हैं। हाँ, गंभीर चिंताएं, जैसे उत्पीड़न की बातें, धमकाने की, और खासकर जो लोग आवाज उठाते हैं ना, हाँ, उनके खिलाफ जैसे बदले की कार्रवाई होती है, ऐसी शिकायतें बार बार आ रही हैं। कर्मचारी कहते हैं कि इससे माहौल बहुत खराब होता है। ये तो बहुत सीरियस बात है। जी, और स्रोत ये भी बताते हैं कि कंपनी यूनियनों से खुलकर बात करने में थोड़ी हिचकती है। शिकायतें भी काफी लंबे समय तक लटकी रहती हैं, उनका हल नहीं निकलता। तो मतलब कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, कह सकते हैं। और रियो टिंटो पर यह आरोप भी लगता है कि भाई वो मुनाफे को लोगों और उनकी सुरक्षा से ज्यादा तवज्जो देती है। कई बार जरूरी फैसलों में यूनियनों को पूछा तक नहीं जाता, तो फिर टकराव तो होगा ही। और ये मामला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का नहीं है, है ना? रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि ये विरोध पूरी दुनिया में फैला है। बिल्कुल। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऐसे 13 से ज्यादा देशों में कर्मचारियों ने मिलकर प्रदर्शन किए हैं, काम रोका है, रैलियां की हैं। तो ये एक ग्लोबल पैटर्न सा बन गया है। सही कहा, ये एक वैश्विक तस्वीर है और इसका ना एक ऐतिहासिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, क्या? स्रोत बताते हैं स्पेन में 1888 में एक घटना हुई थी जिसे रियो टिंटो नरसंहार कहते हैं। 1888, बहुत पुरानी बात है। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण है, उस वक्त विरोध कर रहे खदान मजदूरों और किसानों पर गोली चलाई गई थी, कई जाने गई थी, बहुत लोग घायल हुए। ये घटना ना कंपनी के लेबर रिलेशंस के विवादित इतिहास को दिखाती है। तो आज के संघर्षों को एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है इससे। जी, और इसके अलावा नामीबिया और पापुआ न्यू गिनी जैसी जगहों पर भी वहां स्थानीय समुदायों और श्रमिकों ने भी कंपनी के कामकाज के तरीकों पर चिंता जताई है। तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? मतलब ये साफ है कि रियो टिंटो में कर्मचारियों के मुद्दे काफी गहरे हैं और दुनिया भर में फैले हैं। हाँ, ये सिर्फ सैलरी या काम के घंटों की बात नहीं लगती। ये तो कर्मचारियों के कलेक्टिव राइट्स, उनकी सेफ्टी और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, मतलब कंपनी की जवाबदेही से जुड़ी बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, उनकी जवाबदेही और कर्मचारियों के अधिकार, इनके बीच कैसा तनाव है। हाँ, हाल में कुछ बाहरी रिव्यू हुए हैं जिनसे लगता है कि वर्कप्लेस कल्चर में शायद कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन यूनियनें अभी भी कह रही हैं कि कंपनी को बहुत कुछ करना बाकी है। मतलब अपने कामकाज के तरीकों को कर्मचारियों के हितों और अधिकारों के साथ सही मायने में जोड़ने के लिए। सही बात है। तो यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या इस तरह के जो लगातार और ग्लोबल लेवल पर श्रमिक आंदोलन हो रहे हैं, जी, क्या ये भविष्य में रियो टिंटो जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के काम करने के तरीके और उनकी प्रायोरिटीज में कोई फंडामेंटल, मतलब बुनियादी बदलाव ला सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।